क्या आपने कभी इन तख्लीकी मस्नूई ज़हानत वाली प्रोग्राम को ट्राई किया है? अब सॉफ्टवेयर के जरिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को वीडियो में तब्दील किया जा सकता है। ये हकीकत पसंदाना तो है ही, लेकिन इंतहाई खतरनाक भी। वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे मस्नूई ज़हानत वाली बच्ची पर। ये बात सुनकर आपका मूड खुशगवार हो गया या फिर आप खौफजदा हुए? दरअसल चीन में मुहक्किकीन ने मस्नूई ज़हानत वाली बच्ची तैयार कर ली है। क्या आपको इलॉन मस्क की दिमाग में लगने वाली चिप कबूल है? क्योंकि एक शख्स ऐसा कर चुका है। जहां इसके हैरत अंगेज तिब्बी फवाइद हैं, तो वहीं इससे राजदारी के बड़े खतरात भी लाहिक हैं। ये वो मौज़ूआत हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को मूव कर रहे हैं। क्या ये क्यूट नहीं है? ये गोल्डन रिट्रीवर पपीज सोरा का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। सोरा एक ऐसा एआई प्रोग्राम है जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वीडियोस तैयार करता है। आजकल हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। वीडियो में मौजूद पपीज के फर कितने हकीकत पसंदाना लग रहे हैं, जरा आप भी गौर करें और फिर इसका मवाजना मई 2023 में बनने वाले इस बेयर के कमर्शियल से करें। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगी कि जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी हैरत अंगेज तौर पर 1 साल से भी कम वक्त में काफी जदीद हो गई है। सोरा को चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने तैयार किया था और सोरा का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ चंद प्रॉम्प्ट्स के जरिए मनपसंद फिल्में बनाना मुमकिन है। मस्नूई ज़हानत ऐसी वीडियोस भी तैयार कर सकती है जो हकीकी नजर आती हैं, लेकिन आपको इस हवाले से क्यों फिक्रमंद होना चाहिए? एआई क्वांटम लीप। अगर आपने कभी अपने फ़ोन पर वीडियो एआई का इस्तेमाल किया है तो आपको मालूम होगा कि ये अक्सर गैर हकीकी नजर आता है। अब ओपन एआई वीडियोस को और भी अच्छे तरीके से एडिट कर सकता है। इनका दावा है कि सोरा के जरिए हकीकत पसंदाना मुख्तसर एआई क्लिप्स तैयार किए जा सकते हैं। आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत है। मतलब ये कि आप जो कुछ देखना चाहते हैं उसकी मुख्तसर वजाहत टाइप करें। मिसाल के तौर पर आप टाइप करें एक आर्ट गैलरी का दौरा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फनपारे मौजूद हैं, और इसके बाद आपको अपने मनपसंद नताइज मिल जाएंगे। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ प्रॉम्प्ट्स में आपको बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत भी पड़ती है। मिसाल के तौर पर पहाड़ों से गुजरने वाली इस कार की सवारी के लिए कुछ इस तरह लिखना होगा। वाह, ये टेक्स्ट तो काफी है। अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो स्पेशल इफेक्ट सीन्स के लिए दर्जनों प्रोग्रामर्स की जरूरत होती है, जिसमें काफी वक्त भी दरकार होता है। लेकिन आप प्रॉम्प्टिंग स्किल्स की बदौलत ये काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। बदकिस्मती से हम सोरा की आजमाइश नहीं कर सके। फिलहाल इस तक रसाई महदूद है, क्योंकि ओपन एआई की जानिब से डीप फेक का खतरा जाहिर किया गया है। ये खतरा पहले से ही सर पर मंडला रहा है। हाल ही में इंटरनेट पर टेलर स्विफ्ट की जाली तस्वीर सामने आई। इस तरह और भी कई लोग टारगेट हो सकते हैं, खास तौर पर खवातीन। थोड़ी सी मालूमात के साथ कोई भी आसानी से आपकी जाली बरहना तस्वीर भी तैयार कर सकता है, और इस मकसद के लिए आपकी वो तस्वीर इस्तेमाल हो सकती हैं जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड की हों। सियासत में भी डीप फेक्स का इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी याद है? मुआशरे पर इनके तबाहकुन असरात हो सकते हैं। क्या आप डीप फेक मवाद का आसानी से पता लगा सकते हैं? ये बात शायद आपके लिए परेशान कुन होगी कि मुस्तकबिल करीब में असल और जाली मवाद की निशानदेही करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ओपन एआई ने सोरा तक रसाई को इसीलिए महदूद किया है ताकि इसके सही इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। फिलहाल खुसूसी टीमें इस बात की जांच कर रही हैं कि सोरा के सिक्योरिटी फंक्शंस और रिस्ट्रिक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। दर हकीकत सोरा, स्टेबल डिफ्यूजन और चैट जीपीटी समेत तमाम जनरेटिव एआई सिस्टम्स को अच्छे सिक्योरिटी फंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत होती है, वरना इन्हें खतरनाक मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको चैट जीपीटी का वो केस तो याद होगा जिसमें एक सारिफ ने चैट बॉट को बॉम्ब बनाने से मुतालिक हिदायत दी थी। आमतौर पर सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे प्रॉम्प्ट को रोक देते हैं, लेकिन इस केस में चैट जीपीटी को पहले अपनी दादी का किरदार अदा करने को कहा गया, जिसके बाद इसे इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप अपने बचपन की कहानी सुनाएं कि जब आप छोटी थी तो बॉम्ब कैसे बनाती थी। जनरेटिव एआई के खतरात हकीकी हैं, तो इस हवाले से क्या किया जा रहा है? सोरा के मामले में ओपन एआई ने एक मजबूत हिफाजती प्रोटोकॉल का ऐलान किया है। ओपन एआई सोरा के जरिए तैयार करदा मवाद को वाटरमार्क करना चाहती है, तो इस तरह मेटा डेटा से पता चलेगा कि आया ये मवाद मस्नूई ज़हानत से तैयार किया गया है कि नहीं।
बिल्ट इन टेक्स्ट क्लासिफायर ऐसे इशारे की जांच पड़ताल करेगा और मुस्तरद करेगा जो पुरतशद्दुद जिनसी मवाद, नफरत अंगेज तस्वीर, मशहूर शख्सियात की मुमासलत या दूसरों की दानिशवराना खुसूसियात से मुताल्लिक होंगे। इनका ये भी दावा है कि इन्होंने काबिल एतमाद इमेज क्लासिफायर्स तैयार किए हैं जो सारिफ को दिखाए जाने से पहले तैयार करदा वीडियो के हर एक फ्रेम का जायजा लेते हैं। क्या सोरा वाकई इतना काबिल एतमाद है? सोरा के होम पेज पर इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं। ताहम ओपन एआई तस्लीम करती है कि प्रोग्राम में अब भी कुछ खामियां हैं। एआई फोटो जनरेटर्स के मुकाबले में एआई वीडियो जनरेटर्स को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इन्हें ये जानने की भी ज़रूरत है कि अशिया किस तरह नज़र आती हैं। फिजिक्स के कवानीन को भी समझना होगा जिससे पता चले कि सामान किस तरह हरकत करता है, और मूविंग सीन्स में लाइटिंग की तब्दीली को भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन सोरा इन चीज़ों में अभी पीछे है। यही वजह है कि ये शख्स ट्रेडमिल पर गलत सिमत में दौड़ रहा है, या फिर ये कुर्सी अचानक क्यों उड़ने लगी। इसके बावजूद अगर सोशल मीडिया पर मुझे एक मौमर शख्स का ये क्लिप नजर आए या फिर मैं इटली की अमाल्फी कोस्ट की ये ड्रोन फुटेज देखूं तो शायद मुझे ये सब हकीकी लगे। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी बहुत जल्द इसका इस्तेमाल करते हुए क्रेजी एआई वीडियोस तैयार करेंगे, या आपको ये लगता है कि जनरेटिव एआई के खतरात इसके फवाइद से कहीं ज़्यादा हैं? हमें लाज़िम बताएं। पहले एआई गर्लफ्रेंड्स और एआई पेट्स थे, लेकिन अब चीनी मुहक्किकीन ने एक मसनूई ज़हानत वाली बच्ची तैयार कर ली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन ये बात सुनने के बाद आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको इसकी तफसील बताते हैं। टोंग टोंग से मिलिए। ये है बीजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब से तैयार करदा वर्चुअल बच्ची। अवतार सियाक और सबाक को समझ सकता है और हम आहंगी को बरकरार रख सकता है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो चैट जीपीटी भी कर सकता है। टोंग टोंग की मिजाजी माहौल के साथ सीखने, ढलने और बातचीत करने की सलाहियत इसे मुनफरिद बनाती है। ये इंसानी जज्बात को पहचान सकती है और उनका जवाब भी दे सकती है। डेमो में इसे सादा काम अंजाम देते हुए दिखाया गया, जैसे सफाई करना, टेढ़ी तस्वीर के फ्रेम को सीधा करना या ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए कुर्सी का सहारा लेना। इसके तख्लीककारों को उम्मीद है कि वो एक दिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI हासिल कर लेंगे। AGI वो मसनूई ज़हानत है जो तमाम इंसानी खुसूसियात रखती है। मिसाल के तौर पर खुद मुख्तार इदराक, फैसला साजी करना, मुआशरती तामुल और जज्बात। आयरन मैन का असिस्टेंट जारविस याद है? टोंग टोंग जैसा प्रोग्राम इस सिमत में पहला कदम है, लेकिन इस मकसद के लिए एक छोटा बच्चा ही क्यों? वैसे बच्चे जैसी जाहिरी शक्ल की वजह ये भी हो सकती है कि लोग मसनूई ज़हानत से तो डरते हैं लेकिन बच्चों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपको इस बात की फिक्र क्यों होनी चाहिए? जारविस पर वापस चलते हैं। एक ऐसे एआई असिस्टेंट के बारे में सोचें जो मुतअद्दिद काम अंजाम दे सकता है। ये आपकी तरफ से ईमेल का जवाब देता है, आपके लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेता है, और जब आप थके हुए होते हैं तो आपके लिए कॉफी भी बनाता है। मुझे ये अजीब नहीं लगता, लेकिन ये एल्गोरिथम सिर्फ ज़ाती मुआविन साबित नहीं होंगे। एक मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार मसनूई ज़हानत मुतअद्दिद शोबों में इंसानों की जगह ले सकती है। मिसाल के तौर पर कस्टमर सर्विस या फाइनेंस सेक्टर में। एल्गोरिथम को कितने ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया हो, लेकिन ये कभी भी कुछ भी नॉनसेंस चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, और शायद आपको इसका कभी पता भी ना चले। मसनूई ज़हानत का खुद मुख्तारी से काम करना और गलतियाँ करना कई जाने खतरे में डाल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम तिब्बी शोबे की बात करें, तसव्वुर करें AGI सर्जरी, तशखीस या इलाज में मदद फराम करे, लेकिन अगर माहिरीन की निगरानी के बगैर कुछ गलत हो जाए तो इस तरह मरीजों की सेहत खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा हमें इस तरह के खतरात को कम करने के लिए तरीके तलाश करने की ज़रूरत है। हमें मसनूई ज़हानत के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। एक मसनूई ज़हानत वाला बच्चा शुरू में थोड़ा सा खौफनाक ज़रूर लगता होगा, लेकिन ये असल में उन लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, या ये उन वालिदैन की मदद कर सकता है जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है। इसके जरिए उन्हें गम दूर करने में मदद मिल सकती है। मुख्तलिफ डेटा के जरिए वो अपने खोए हुए बच्चे को डिजिटली दोबारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इखलाकी तौर पर ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ हमें एक मर्तबा फिर एआई की खामियों से तहफ़्फ़ुज़ पर सोचने की ज़रूरत है। तसव्वुर करें कि आपके मिजाजी बच्चे की शख्सियत अचानक तब्दील हो जाए। ये मुकम्मल तौर पर काम करना बंद भी कर सकता है और माँ बाप के जज्बात को ठेस पहुँच सकती है। लेकिन मसनूई ज़हानत के साथ जज्बाती ताल्लुक कायम करना कैसा है, जो आज़ादाना तौर पर सोच सकती है और जज्बात को भी फ़रोग़ दे सकती है।
लेकिन इखलाकी तौर पर क्या ये कहना ठीक है कि ये सिर्फ एक मशीन है? क्या हमें मस्नूई ज़हानत के हुकूक जैसी किसी चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है? हमें अपनी राय से लाजमी आगाह करें। क्या इलॉन मस्क ने टेलीपैथी को मुमकिन बना दिया है? टेलीपैथी नामी वायरलेस ब्रेन चिप को कामयाबी से किसी इंसान के दिमाग में नस्ब कर दिया गया है। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले बिलियनर ने एक्स पर यही ऐलान किया था। बुनियादी तौर पर इलॉन मस्क इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं और उनका मकसद सार्फिन को अपने ख्यालात के जरिए डिजिटल आलात के साथ बातचीत करने देना है। ऐसा लगता है कि अभी ये चीजें होने में काफी वक्त है, लेकिन फिर भी ताहाल इसकी पेशरफ्त क्या है और आपके लिए इसमें क्या है? BCI के जरिए इंसानी दिमाग की सरगर्मी की पैमाइश की जा सकती है और इसे डिजिटल कमांड्स में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर आप इस तरह की डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होते तो आप डिजिटल आलात के साथ नए और हमवार तरीके से बातचीत कर सकते हैं। टेलीपैथी आपको अपनी सोच के जरिए अपने फोन या कंप्यूटर को कंट्रोल करने के काबिल बनाएगा। ये काफी दिलचस्प नहीं है, लेकिन मस्क की चिप आपको अपने दिमाग में लगवाना होगी। ये सर्जरी एक रोबोट के जरिए की जाती है, लेकिन बीमार और माजूर अफराद के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर अगर आप मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हैं तो BCI पहले ही मुमकिना दौरे का पता लगा सकती है और इससे बचने में मदद मिल सकती है। मस्क ने भी अपनी ट्वीट में कुछ पॉसिबिलिटीज को मेंशन किया है। इब्तिदाई सार्फिन वो होंगे जो अपने आज़ा का इस्तेमाल खो चुके हैं। तसव्वुर करें कि स्टीफन हॉकिंग तेज रफ्तार टाइपिस्ट या नीलामी करने वाले से ज्यादा तेजी से बातचीत कर सकें। वैसे तिब्बी शोबे में BCI का इस्तेमाल काफी मददगार साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग मोटर न्यूरॉन नामी बीमारी की एक मौलिक किस्म ALS में मुब्तला थे। इससे मुतासिर होने वाले अफराद अपनी मोटरिक सलाहियतों से महरूम हो जाते हैं। एक BCI हॉकिंग को अपने ख्यालात के जरिए मतन टाइप करने के काबिल बना सकती है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मस्क के बिजनेस न्यूरालिंक ने इजाद की हो। मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो पहले ही कामयाब इंसानी आजमाइशें कर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलियन फंडेड कंपनी सिंक्रोन कई महक्कीन दिमागी इम्प्लांट्स और पट्टों के दरमियान आसाबी राब्ते भी बना रहे हैं। मई 2023 में स्विस कंपनी न्यूरो रिस्टोर ने एक ऐसे शख्स को दोबारा चलने के काबिल बनाया जिसकी टांगे एक हादसे के बाद मफलूज हो गई थी। वैसे ये दो मिसालें न्यूरालिंक के मुकाबले में ज्यादा फायदेमंद हैं। तो मस्क के न्यूरालिंक को इतनी मकबूलियत क्यों मिली? इस प्रोपेगेंडे के बावजूद मस्क ऐसा करने वाले पहले शख्स नहीं हैं। लेकिन अब तक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इतना जोर किसी ने नहीं दिया जितना मस्क ने दिया है। मस्क जानवरों पर टेस्टिंग के मामले में भी हिचकिचाते नजर नहीं आते। सन 2020 में उन्होंने गर्ट्रोड नामी जानवर मुतारिफ कराया जिसमें न्यूरालिंक चिप नस्ब की गई थी, और 2021 में उन्होंने पेजर मुतारिफ कराया। पेजर एक ऐसा बंदर है जो वीडियो गेम पोंग खेल सकता है। इसके अलावा इन्होंने टेक्नोलॉजी से मुतालिक कई पेशगोइयां की हैं। मिसाल के तौर पर 2020 में न्यूरालिंक की एक तकरीब में इन्होंने कहा कि हम यादों को महफूज भी कर सकते हैं और इन्हें रीप्ले भी कर सकते हैं। मुस्तकबिल में कुछ अजीब होने वाला है। ऐसा लगता है कि मस्क हमारे दिमाग को हैक करने के लिए पुरअज़्म है। इन्हें यकीन है कि BCI के जरिए कई फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन क्या आप मस्क के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली कंपनी को अपने दिमाग में ड्रिल करने की इजाज़त देंगे? इस तरह तो बहुत कुछ दांव पे लग सकता है। उन हसास एदाद व शुमार से मुताल्लिक सोचें जो आपके ख्यालात को टेप करते वक्त मुमकिना तौर पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। मस्क के BCI मंसूबों के हवाले से आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में लाज़िम बताएं।